नानी घर। मारिया सबकी जान। मारिया बहुत प्यारी और ज़हीन बच्ची थी। वो अपने अब्बू अम्मी और बहन भाई के साथ एक खुशहाल मोहल्ले में रहती थी। मोहल्ले में सब एक दूसरे को जानते और आपस में मिला करते थे। मारिया की भी उस मोहल्ले में खूब दोस्तियां थीं। मारिया सबसे मजाक करती और सबको हंसाती थी। मारिया का दिल बहुत बड़ा था। कोई तकलीफ में हो, कोई बीमार हो, छोटा हो या बड़ा हो, मारिया को सबका एहसास होता था। मारिया अपने दोस्तों में मशहूर थी। वो सबसे ज्यादा तोहफे दिया करती थी और ये उसका शौक था। मारिया की यही खुशमिजाजी और अच्छा अखलाक सबको पसंद था। तभी तो मारिया सबकी जान थी। एक दिन अम्मी मारिया के बाल बना रही थीं। उन्होंने सबको बोला, बच्चों, इस इतवार मोहल्ले में बहुत बड़ी सी दावत है, अपनी तैयारी कर लेना, खूब मज़ा आएगा। मारिया और उसके बहन भाई खुशी से झूम उठे। मोहल्ले वालों ने मिलकर ये दावत रखी थी और सारे मिलकर जमा होने वाले थे। सब अपने लिए नए नए कपड़ों का बंदोबस्त भी कर रहे थे। दावत के दिन सुबह सुबह मारिया अपनी अम्मी के साथ बाजार गई हुई थी। वो दोनों वापस घर की तरफ चलकर आ ही रहे थे कि धड़ाम, मारिया का पांव एक पत्थर से टकरा गया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ी। ओहो! अम्मी ने चीखा और मारिया को सहारा देकर खड़ा कर दिया। मारिया से सही चला भी नहीं जा रहा था। अम्मी के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर घर तक पहुंच गई। अम्मी ने मारिया की पट्टी लगाई और आराम करने के लिए लिटा दिया। शाम हो गई और मोहल्ले में सब दावत पर जाना शुरू हो गए। दावत वाला घर खूब लाइटों से सजा हुआ था और मज़ेदार खाने की खुशबुएं भी आ रही थीं। दावत पर सब बच्चों ने खेल कूद शुरू कर दिया और सारे बड़े गप्पों में मसरूफ हो गए। थोड़ी ही देर बाद सबको एहसास हुआ कि दावत पर मारिया और उसके घर वाले मौजूद ही नहीं थे। महफिलों में अक्सर मारिया अपने दोस्तों और दूसरे बच्चों को खेल कूद में मसरूफ रखती थी और बड़ों के साथ साथ भी हल्ला गुल्ला करती थी। तभी मारिया की कमी सबको ज्यादा ही महसूस हो रही थी। सबने मारिया को ढूंढना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में पता चला मारिया अपने घर पर ही थी। उसकी अम्मी ने फोन पर सबको सुबह का हादसा बताया। मारिया घर पर उदास बैठी हुई सोच रही थी कि वो दावत पर होती तो कितना मजा आता, मगर उससे चला ही नहीं जा रहा था। दावत पर भी सब मारिया और उसके घर वालों को याद कर रहे थे। मोहल्ले वालों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। दावत के दौरान ही सब ने हंसते चहकते हुए तैयारी पकड़ी। थोड़ी देर बाद मारिया के घर के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। अम्मी ने जब दरवाजा खोला तो हैरत ज़दा होकर चीख मारी। ये सुनकर मारिया ने अपनी खिड़की से झांककर देखा तो पूरा मोहल्ला बाहर खड़ा हुआ था। मारिया खुशी से चौंक गई। मारिया की पड़ोसी दोस्तों ने बोला, मारिया, तुम्हारे बगैर हमें दावत पर मजा ही नहीं आ रहा था। दूसरे मोहल्ले वालों ने बोला, हमने सोचा अगर तुम लोग नहीं आ सकते, हम दावत को लेकर तुम लोगों के पास आ जाएं। ये सुनकर मारिया की मुस्कुराहट ही नहीं रुकी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अम्मी और मारिया ने सबको अंदर बुला लिया। घर में रौनक और हल्ला गुल्ला मच गया। इस सब में मारिया अपना दर्द तो भूल ही गई और उसके अम्मी अब्बू ने मारिया को गले लगा लिया। आखिर मारिया सबकी जान जो थी।
खत्म शद दी एंड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक का बटन दबाएं और कहानी घर को सब्सक्राइब करें। कहानी घर।